जो देश में आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश में दंगे फसाद करने की बात करते हैं, उनकी एक संस्था पर तुम्हारा कंट्रोल है। अरे एक पीएफआई पर तुम 5 साल सिर्फ नियंत्रण करते हो, 5 साल का बैन लगाते हो, लेकिन मठों मंदिरों पर 70 साल से बैन है। अगर है दम किसी कांग्रेसी में तो मंदिर छोड़ो, हमारे निकल जाओ बाहर। फिर मैं देखता हूं कि राम मंदिर के साथ राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही। जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विचार, सोच, समझ और निष्ठा भारत के सनातन धर्म के प्रति इस प्रकार हो, उन्हें कुत्ते की तरह मार करके मठों मंदिरों तीर्थों ज्योतिर्लिंगों से आज ही बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आज वो सवाल उठा रहे, मंदिर कौन सा रोजगार दे रहा है? अगर वहां पे बनाना ही था तो कोई मेडिकल कॉलेज बनाते, कोई हॉस्पिटल बनाते, मंदिर वहां पे क्यों बनाया है मोदी जी ने? इन पागलों को कौन बताएगा कि मंदिर से किस प्रकार का रोजगार, किस प्रकार की संस्कृति का उदय होता है। एक मंदिर में केवल पुजारी नहीं होता है। लालू प्रसाद के पुत्रों और बिहार के नेताओं को बता दो, वहां एक मिठाई वाला, चुनरी वाला से लेके बंदर और पशु पक्षी तक के भोजन की सम्मान पूर्वक व्यवस्था होती है, और उसके बाद वो इकोनॉमी चलती है। पुजारी के पास तो आखिरी का 10 रुपया जाता है, 90 रुपया तो दर्शक जाके कहीं टेम्पू वाले को, टैक्सी वाले को, रोडवेज वाले को देके, होटल वाले को देके खाली हो जाता है। और वो जो खाली होता है ना, वो रोजी रोटी देता है, वो घरों तक राशन पहुंचाता है, वो लोगों को सम्मान से जीने का अवसर देता है। कश्मीर में मुसलमान भी रोजी रोटी वैष्णो देवी के मंदिर में तीर्थयात्रियों की सेवा में कमाता है। हनुमान जन्मभूमि मंदिर तो छोड़िए, यही हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में कई मुसलमानों की दुकानें आपको दिखेंगी, जिनके घर रोजी रोटी मंदिर के प्रांगण से जाती है, मंदिर के आने वाले तीर्थयात्रियों से जाती है। कौन सा ऐसा मंदिर है जहां कोई मुसलमान एक रोजी रोटी करता हुआ नहीं मिलेगा आपको? सवाल आपसे और रहेगा, सवाल ये है कि राम मंदिर से बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है? 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं? लड़ो उसके लिए जिसके लिए कोई नहीं लड़ता है, तब तो आप भगवान माने जाओगे। लेकिन उसके लिए लड़ोगे जिसके लिए हर कोई लड़ता है, तो शायद अच्छे इंसान भी बनोगे कि नहीं बनोगे। भारत के 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण करके 70 सालों से कांग्रेस पार्टी वाले नाश कर रहे थे। आज एक ईंट क्या रखी है एक नेता ने, पूरे कांग्रेस की तलवे, पिछवाड़े, मुंह क्या क्या जल रहा है, कहां से धुआं निकल रहा है, ये देखने में मजा आ रहा है सारे सनातन। अखिलेश यादव तंज कसते हुए नजर आते हैं कि राम भगवान का बुलावा आएगा तो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। बीजेपी निमंत्रण पत्र बांट रही है लोगों की शक्ल देख के। अखिलेश यादव को इस जन्म में बुलावा ही ना आए, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। ऐसे लोगों की नियति जो 14 से मात्र लखनऊ में रहते हैं, अयोध्या तक नहीं जा सकते, गाड़ी बंगला फ्लैट सब कुछ मिला हुआ है, ऐसे निर्लज्ज को मैं कहूंगा कि जीवन भर तुम्हें राम अयोध्या बुलाए ही ना, बिना अयोध्या के ही तुम्हारा जीवन यात्रा पूरी हो जाए। पार्टी के ऊपर एक आरोप भी लगा है, जो कार्य सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, उसके बाद में आज वो निमंत्रण की अपेक्षा कर रहे हैं। तो ये कितना बदलाव आप देख रहे हैं? राम मंदिर की वो शुभ अवसर था अपने पिताश्री के पापों को धुलने का, कम करने का। अगर इसे भी तुम खोना चाहते हो तो खो दो, फिर देखेंगे हमें तुम्हें कौन सा अवसर मिलता है अयोध्या में। मंदिर से बीजेपी की कितनी सीट बढ़ने वाली है, कुछ अंदेशा आप बताएंगे? मैं समझता हूं पूरा देश और पूरी दुनिया राममय हो जाएगी, और कांग्रेसियों की बर्बादी का एक और नया कीर्तिमान विश्व रिकॉर्ड कायम होगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके की नीति, जिस तरीके की सोच, जिस तरीके के विचारों को लगातार कांग्रेसी व्यक्त कर रहे हैं, वो उनके पतन के कारण को सुनिश्चित कर देगा। राम मंदिर जो राजनीति का मुद्दा कांग्रेस पार्टी बता रही है कि बीजेपी ने राजनीति करी है राम जी को लेके। जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राम को लेके बोला है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, उस कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जिनके बाल झड़ गए राजनीति करते करते, इस देश में शुरू से आजादी से लेके अब तक राजनीति में, वो भूल जाते हैं कि 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण करने वाली यही कांग्रेस, और इसी कांग्रेसियों को अब मठों मंदिरों तीर्थों से बाहर निकलना है। अगर तुम्हें राजनीति नहीं करनी है तो तुम मठों मंदिरों तीर्थों ज्योतिर्लिंगों से बाहर निकलो। कोई भी कांग्रेसी, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो पार्टी का कोई भी पदाधिकारी हो, एमपी हो, एमएलए हो, कांग्रेस का कोई चीफ मिनिस्टर हो, भारत के किसी मठ मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा।
उसके इस राज्य का शासन, उसकी राज्य की सत्ता का नियंत्रण नहीं होगा, सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, तो मैं कह दूं कि राम मंदिर पर राजनीति हो रही है। जब भारत के सारे मठ मंदिर सरकारी नियंत्रण में है, एक भी तुमने नहीं छोड़ा, बल्कि केरला में तो 1,000 गांव हैं, पंचायतें हैं, 3,000 मंदिर तुमने कंट्रोल में कर लिया। ऐसी सरकारों, ऐसी नेताओं, ऐसी संस्थाओं से मैं पूछूंगा कि राम मंदिर के उद्घाटन मात्र से ये कौन सी राजनीति होती है, कौन सी राजनीति का खेल हो जाता है जिससे कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी मिर्ची लगती है। आज कांग्रेस पार्टी निमंत्रण का इंतजार कर रही है। बड़े बड़े नेता देखे जाते हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे, हम जाना चाहते हैं राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में। वही कांग्रेस पार्टी कभी काल्पनिक बताती थी, कभी राम भगवान को मांस खाने वाला जो इंडिया अलायंस है उसके नेता बताए जाते हैं कि राम भगवान जंगल में रहते थे तो मांस भी खाते होंगे, ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विचार, सोच, समझ और निष्ठा भारत के सनातन धर्म के प्रति इस प्रकार हो, उन्हें कुत्ते की तरह मार करके मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों से आज ही बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। ऐसे शैतान आपके मठों, मंदिरों पर कब्जा करके बैठे हैं, वो किस तरीके की नीति, किस तरीके के विचार, किस तरीके की व्यवस्था कायम करके साधु संतों, महंतों के मान सम्मान को रोज रोजते होंगे मठों, मंदिरों में। आपको पता है कर्नाटक में 34,000 मंदिर। कौन से धर्म, कौन सी संस्कृति, कौन सी पार्लियामेंट की नीति है ये कि एक समाज के 34,000 मंदिर एक एक राज्य में तुमने कब्जे में ले रखा है, और कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री है वहां, आज कांग्रेस पार्टी का शासन है। अगर है दम किसी कांग्रेसी में तो मंदिर छोड़ो, हमारे निकल जाओ बाहर, फिर मैं देखता हूं कि राम मंदिर के साथ राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही। जिस नेताओं के द्वारा इतने बड़े लेवल पर मठों, मंदिरों को कंट्रोल कर लिया गया, हनुमान जन्मभूमि किष्किंधा पर्वत एक मुस्लिम एमएलए के कहने पर यही मुख्यमंत्री जो इस समय है कब्जा कर लिया, उस पर सरकारी नियंत्रण कर लिया, रात को पुलिस लगा के महंत को बाहर धक्का मार देता है। ऐसी कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ये कौन सी दोगली राजनीति है, ये कौन सी राक्षसों वाली नीति है, ये कौन सी सनातन विरोधी नीति है, ये कौन सी राष्ट्र विरोधी नीति है, ये कौन सी हिंदू संस्कृति के विरोध की नीति है जो तुमने मठों, मंदिरों पर कब्जा करके लगाई है। केवल हिंदू मठों, मंदिरों पर ना ये आतंकवादी पैदा करते, ना जिहादी पैदा करते, ना देश विरोधी गतिविधियां पैदा करते। ऐसे मठों, मंदिरों पर तुमने कब्जा किया, और वो जो देश में आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश में दंगे फसाद करने की बात करते हैं, उनकी एक संस्था पर तुम्हारा कंट्रोल है। अरे एक पीएफआई पर तुम 5 साल सिर्फ नियंत्रण करते हो, 5 साल का बैन लगाते हो, लेकिन मठों, मंदिरों पर 70 साल से बैन है, 70 साल से उस पर कब्जा कर लिया गया है। डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार उसके मालिक बन बैठे हैं। ऐसी हरामखोर नीति, ऐसी दोगली नीति, ऐसी राष्ट्र विरोधी नीति, ऐसी जन विरोधी नीति, ऐसी समाज विरोधी नीति मैं पूछता हूं कांग्रेस लेकर आई थी या भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी? समाज विरोधी और ये जो विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी वाले और इंडिया अलायंस वाले सारे कह रहे हैं कि हमारी जो विचारधारा की लड़ाई है वो मोदी जी से है। मोदी जी को जो विचारधारा है वो हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली है। मोदी जी ने जो मंदिर बनवाया है वो हिंदू मुस्लिम करने के लिए मंदिर बनवाया है। तमाम विपक्षियों को इस बात का अंदाजा अगर है तो बताएं, वो नहीं कर रहे वो बात। 34,000 मंदिर कर्नाटका में किस सरकार ने, किस विधायक ने, किस एमपी एमएलए ने कंट्रोल कर रखा है? तेलंगाना में 31,000 से ज्यादा मंदिरों पर जहां आज भी कांग्रेस की सरकार है, वो कौन से बास्टर्ड नीतियां हैं जिसके तहत से केवल हिंदू मठों, मंदिरों पर कब्जा किया गया, कंट्रोल किया गया, उसकी व्यवस्था को ध्वस्त किया गया, पैसे को लूटा गया, पुजारी को पीटा गया। ये कृत्य किसने किया, किस पार्टी ने किया? तमाम विपक्षी पार्टियों से कहूंगा, जो तुम लोगों ने सत्ता में बैठ के 70 साल से हिंदू सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयोजन करते आए हो, वो किसने किया? अरे तुम्हारा मुख्यमंत्री 4,500 करोड़ के चढ़ावे पर हिंदू के बैठ जाता है, और उसी के राज्य में हिंदुओं का कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में, कहीं मुस्लिम में कन्वर्जन हो जाता है। ऐसी सरकारें, ऐसी सत्ता, ऐसी राजनीति, ऐसा दुर्व्यवहार हिंदुओं के साथ कांग्रेस पार्टी ने किया कि भारतीय जनता पार्टी ने किया कि इन विपक्षियों ने किया? किसने किया बताओ मुझे।